का स्वागत है। आज का लेक्चर बेस्ड होगा टोटली क्वेश्चन पे। ओके, हम चेक करेंगे कि अगर फंक्शन दे रखा है आपको तो वो डिफरेंशिएबल है या नहीं, उसको हम चेक करेंगे। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम लाइक दिस, f(x y) is equal to xy over under root x square plus y square, okay, where x y not equal to 0 0 and functional value is 0 when x y is 0 0. Okay, this is your first problem. हमको यहाँ पे देखना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना होगा, हमारे पास चेक करने के लिए तीन कंडीशंस हैं। पहला, f(x y) क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए एट 0, 0. ओके, सेकेंड वन इज f(x) and f(y) both exist at 0, 0. And third one is most important, limit delta rho tending to 0 f of 0 plus delta x, for this problem 0 plus delta y minus f 0 0, okay, minus of fx at 0, 0 into delta x minus fy 0, 0 into delta y upon delta rho. ओके, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। ये तीन कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा एट अ गिवन पॉइंट। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन क्या होगा देखते हैं। हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, दैट मीन्स लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ 0 0। ठीक है, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ से एक बात हमेशा याद रखिए, डिनोमिनेटर इज ऑफ फर्स्ट डिग्री एंड न्यूमरेटर इज ऑफ सेकेंड डिग्री। सो 100% लिमिट की वैल्यू जो होगी यहाँ पे 0 ही होगी। ओके, अब इसको चेक करने का तरीका देख लेते हैं, लिमिट के एग्जिस्टेंस को। देखिए, ये प्रॉब्लम जो है वो सारी चीज़ों को डिस्कस करेगा। इसमें लिमिट भी चेक करना है, कॉन्टिन्यूटी भी चेक करनी है, पार्शियल डेरिवेटिव भी चेक करना है और डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करनी है हमें। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। फर्स्टली, लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है देख लेते हैं। ठीक है, लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0, ये हमको फाइंड आउट करना है। एफ एक्स वाई इज हाउ मच। ओके, ये हमें चेक करना है। तो इसमें हम डिफरेंट पाथ के अलोंग हम देखते हैं। फर्स्ट हम कंसिडर करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आप जानते ही हो कि y हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो उस पर हर पॉइंट पे क्या होगा, y की वैल्यू 0 होगी। तो आप यहाँ पे देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 अलोंग एक्स एक्सिस, और y वहाँ पे हमको क्या रखना है, फंक्शन में 0 रखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको समझना होगा। ठीक है, अब फंक्शन आपके पास क्या है, फंक्शन है आपके पास एक्स वाई ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, when you put y equal to 0 in this, okay, then here x into 0 is 0 upon under root x square plus 0 is 0 upon x, so we will get value is 0. Okay, so this is your
fxy and लिमिट x टेंडिंग टू 0 y इक्वल टू 0 पे हमें वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे 0 मिलेगी, ठीक है ना। अब अलोंग y एक्सिस देख लेते हैं, अलोंग y एक्सिस देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो वहाँ पे आपका क्या होगा, x 0 होगा। दैट मीन्स कि वी हैव टू कैलकुलेट लिमिट x x equal to 0, okay, x equal to 0 and y tending to 0 fxy xy. By previous argument, the functional value is also at x equal to 0, functional value is 0, okay. So limit y tending to 0, x equal to 0, function is 0, so we will get limit is 0, okay. Now third, along a general path, along path y equal to mx, okay. When x tending to 0, we will get y tending to 0, okay. So limit x tending to 0, y equal to mx, क्या हो जाएगा, x और y की जगह पे हम रखेंगे m, y की जगह पे हम रखेंगे mx, ओके, अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस m स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ओके. तो दिस इज योर लिमिट x टेंडिंग टू 0, y इक्वल टू mx. So this is your x square into m upon x into, we can take x square common from these two terms, okay, and by taking common from both and keeping it outside from the under root, we will get x, okay, 1 plus m square. This is cancel out, and when you put x equal to 0, this is 0 into m upon under root 1 plus m स्क्वायर, सो वी विल गेट वैल्यू 0. लेकिन मैंने आप लोग को बताया है किसी भी पाथ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो हमें लिमिट की वैल्यू तो 0 मिल रही है, लेकिन दिस इज नॉट द वे ऑफ प्रूविंग फंक्शन हैव अ लिमिट 0, ओके. ये पाथ के अलोंग चेक करने का मतलब ये होता है कि अगर किसी पाथ के अलोंग 0 ना मिले, मतलब डिफरेंट वैल्यू मिल जाती है, तो हम ये तो कह सकते हैं कि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट जितने हमने पाथ लिए उसमें आपको वैल्यू यहाँ पे 0 मिल रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि फंक्शन का लिमिट 0 होगा. तो फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट वी विल ओनली use epsilon delta definition, and by verifying epsilon delta definition we can say limit exist, okay. तो चलते हैं हम लोग epsilon delta definition इसके लिए चेक करते हैं क्या होगा. For given epsilon greater than 0, f x y minus 0 is xy over under root x square plus y square, okay. You can write this like this: mod of x less than or equal mod of y upon under root x square plus y square. इसको आप इक्वल ही लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, या रहने दीजिए. आप जानते ही हैं कि न्यूमरेटर यहाँ पे जो दे रखा है y is always less than under root x square plus y square, okay. So this value is mod of x into 1, because this value is always less than or equal to 1, okay. And if we take this value is less than or equal delta and choose delta equal to epsilon, then mod of fxy
माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन whenever mod of x less than delta greater than 0. ओके, mod of y less than delta। ठीक है, ये आपका डिफिनीशन होल्ड कर रहा है। अगर आप चाहो तो इसे y इंटू मॉड ऑफ x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी लिख सकते हो, इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूड कर लिया, यानी कि दोनों के लिए ये फुलफिल हो जाएगा। ठीक है ना, हेंस लिमिट एग्जिस्ट। और लिमिट की वैल्यू क्या होगी, लिमिट की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, सॉरी एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 एफ एक्स वाई इक्वल टू 0, ये मिला। और आप देख रहे हो कि यही वैल्यू जो है फंक्शन के वैल्यू के फंक्शनल वैल्यू के बराबर है। हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट 0 0। ओके, यहाँ से आपको क्या मिल गया कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब पार्शियल डेरिवेटिव हमको चेक करना है, ये तो कंटिन्यूटी फुलफिल कर गई। अब देखना है कि पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक है, यानी कि वी हैव टू कैलकुलेट एफ एक्स एट 0 0। ओके, तो यानी कि आपको डेल एफ अपॉन डेल एक्स कैलकुलेट करना है एट 0 0 एंड दिस इज लिमिट एफ 0 प्लस डेल्टा एक्स कॉमा 0 माइनस, यहाँ पे डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस एफ 0 0 अपॉन डेल्टा एक्स, दिस इज योर definition, this is your definition। and when you put 0 plus delta x comma 0, okay, in function fxy, and function is your xy over under root x square plus y square, then what we get, f of 0 plus delta x। और आप फंक्शन में क्यों इसे पुट करते हो, क्योंकि 0 प्लस डेल्टा एक्स है, दैट मीन्स इट विल हैव सम वैल्यू मोर देन दैट ऑफ 0। ओके, तो हियर x कोऑर्डिनेट हैव सम फाइनाइट वैल्यू एंड y कोऑर्डिनेट इज 0। और फंक्शन हमारा डिफाइन क्या है कि जब x y 0 0 नहीं है, एक भी कोऑर्डिनेट यदि 0 नहीं होता तो उस कंडीशन में हम ये फंक्शन का डिफिनीशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा 0 प्लस डेल्टा एक्स इंटू 0 अपॉन 0 प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, एंड दिस वैल्यू इज 0। ओके, एंड एफ 0 0 इज ऑल्सो 0, सो हियर लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, दिस इज 0 माइनस 0 अपॉन डेल्टा एक्स, so this value is 0। in a similar manner del f upon del y at 0 0 क्या हो जाएगा आपका, लिमिट डेल्टा y टेंडिंग टू 0 f 0 0 प्लस डेल्टा y माइनस f 0 0 अपॉन डेल्टा y। ठीक है, ये आपके पास डिफिनीशन है, अब इसमें रखते हैं। तो बाय प्रीवियस आर्गुमेंट we can say this value is 0 minus 0 upon delta y। okay, so we will get value of limit is 0, यानी कि यहाँ से हमें fx at 0 0 0 मिला और यहाँ से आपको fy at 0 0 कितना मिला, 0 मिला। यहाँ से दोनों ही क्या कर रहे हैं, वैल्यू फाइनाइट है और एग्जिस्ट कर रही है, तो दूसरा कंडीशन भी यहाँ से फुलफिल हो गया, दूसरा कंडीशन भी हमने यहाँ से चेक कर लिया। नाउ अब थर्ड कंडीशन हम देखते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है डिफरेंशिएबिलिटी का,
लिमिट डेल्टा रो टेंडिंग टू 0 f 0 प्लस डेल्टा x 0 प्लस डेल्टा y माइनस f 0 0 ओके माइनस एफ एक्स एट 0 0 डेल्टा x माइनस एफ वाई एट 0 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा रो ओके। और डेल्टा रो को अब मैं दिखाना है कि लिमिट की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो LHS लेकर के देखते हैं LHS। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा रो को हम लिख सकते हैं डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y टेंडिंग टू 0 ओके। एंड दिस कैन बी रिटन एज डेल्टा x इंटू डेल्टा y अपॉन अंडर रूट डेल्टा x स्क्वायर प्लस डेल्टा y स्क्वायर माइनस 0 माइनस एफ एक्स एट 0 0 कितना है, 0 है, 0 इंटू डेल्टा एक्स माइनस ये भी वैल्यू कितनी है, 0 है ओके, इंटू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा रो को हम कितना लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर ओके। सो वी विल गेट लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 डेल्टा वाई टेंडिंग टू 0 एंड दिस इज योर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास मिला। अब हम इसमें एक सिंगल पाथ लेते हैं, एलोंग पाथ। हम लिमिट इसका चेक करते हैं, एलोंग पाथ डेल्टा वाई इक्वल टू एम डेल्टा एक्स ओके। तो व्हेन डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 देन वी विल गेट डेल्टा वाई टेंडिंग टू 0 ओके। तो along this path limit delta x tending to 0 and y equal to mx m delta x okay। m delta x तो यहाँ से यहाँ डेल्टा x पहले से है, y की जगह पे m डेल्टा x रख सकते हैं और यहाँ से क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस m स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर ओके। एंड दिस इज योर लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 y इक्वल टू m डेल्टा x ओके। यहाँ से हो जाएगा डेल्टा एक्स स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर। तो डेल्टा एक्स स्क्वायर इज कैंसिल आउट, सो वी विल गेट हियर वैल्यू m अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर। दैट मीन्स कि पाथ डिपेंडेंट तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि जो लिमिट हमें मिल रही है वो पाथ डिपेंडेंट मिल रही है और वह ये वैल्यू हमें 0 नहीं मिल रही है। हैंस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। एट 0,0 दिस इज योर कंप्लीट प्रूफ। आई होप आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि कैसे आप चेक करेंगे इसे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं ओके। आप इस पे और क्वेश्चंस ट्राई करिएगा, अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे मेल करिएगा, मैं उसे सॉल्व करूंगा, ठीक है। ये बहुत ही आसान सा कंसेप्ट था जो मैंने आपको बताया इस प्रॉब्लम के थ्रू ओके। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पोलर फॉर्म में कैसे हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं उसको हम एक्सप्लेन करेंगे और कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप हमारे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे होंगे, तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और जो बच्चे नए देख रहे हों वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें। थैंक यू।